अब ये जो रूस ये भी आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन अपने ही परमाणु ठिकानों पर हमले कर सकता है। आपको लगता है ऐसा वो करेगा? ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रही है, प्रोपेगेंडा भी चल रहा है दोनों ओर से। ये बिल्कुल संभव नहीं है, इसके बहुत बड़े फॉलोआउट्स हैं, तो ये प्रोपेगेंडा चलता रहेगा। न्यूक्लियर को दोनों देश बहुत ही ध्यान से हैंडल करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो एक न्यूक्लियर प्लांट इनके ऑलरेडी कब्जे में है ज़पोरिज़िया में, वहाँ पर अभी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि कैप्चर तो उन्होंने किया हुआ है, रूसी कंट्रोल में है, लेकिन उसको जो मैनुअली ऑपरेट कर रहे हैं वो है यूक्रेनियन के स्टाफ, और उनका रिलीफ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो उनको रिलीफ करने आएगा वो आ नहीं रहे हैं, कम्युनिकेशन वहाँ कट ऑफ हो रखा है। तो जो वहाँ पर एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनके ऊपर बहुत लोड है, और वो कब तक इस स्थिति में रहेंगे, तो वहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम हो, जिसकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और पूरी वर्ल्ड को बहुत चिंता है, क्योंकि कम्युनिकेशन अंदर से बंद है। तो ये एक इश्यू मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो मेन सवाल है कि वो क्या अटैक करेंगे, दोनों देश इसको नहीं करेंगे, क्योंकि उसके गंभीर परिणाम उन दोनों के ऊपर हैं, और पूरे जो वहाँ पर यूरोप और टर्की और रशिया के ऊपर है, तो वो कोई नहीं करेगा, मेरे को लगता है। जी, मेजर जनरल मेस्टन, जो आप बता रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है उसको लेकर खतरा जरूर बढ़ा है, और ये एक चिंता भी लगी हुई है पूरी दुनिया में कि कहीं ये महाविश्व युद्ध की शक्ल ना ले ले और उसके बाद ये परमाणु युद्ध में कहीं तब्दील ना हो जाए। लेकिन कुल मिलाकर ये जो गैस ट्रांसमिशन है उसकी सप्लाई रोक देनी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश लगातार रूस की ओर से किया जा रहा है। और जो हम कहते हैं कि मैप के जरिए हम आपको समझाएंगे कि रूसी सेना किस तरह से आगे बढ़ रही है, तो 25 फरवरी की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, और अब कहां कहां कब्जा हो चुका है रूसी सेना का, कैसे वो आगे बढ़ रही है, कीव की घेराबंदी कैसे की जा रही है। रॉबिंदर सरदेव, जरा मैप के माध्यम से समझाइए दर्शकों को। देखिए, बेसिकली जो शुरुआत हुई वो हुई एक तो ऊपर बेलारूस से कीव की तरफ आते हुए, क्योंकि वो पास पड़ता है। दूसरी शुरुआत हुई इधर ईस्ट में दोनबास रीजन, जिसको रशिया ने एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया था, राइट। तो ये दो शुरू हुई पहली वेव्स। कीव वाली आती रही, और आप सुन रहे थे 60 किलोमीटर का काफिला आ रहा है। अब शायद वो कीव के आसपास पहुंच गया यहाँ पर। मीनवाइल हो क्या रहा है, लड़ाई ज्यादा इधर उधर काफी चल रही है, कीव और कीव के आसपास। ध्यान रखिए, ये सारा कुछ ज्यादा एक्शन हो रहा है ईस्ट यूक्रेन में, इस तरफ। ये जो वेस्ट यूक्रेन है, लवीव की तरफ, सॉरी पोलैंड की तरफ एटसेट्रा, यहां पर अभी कुछ नहीं हो रहा है। और वहीं से नेटो जो सप्लाई कर रहा है इस समय अपने एंटी टैंक मिसाइल्स इत्यादि, वो वहां से आ रहे हैं, उन बॉर्डर से, राइट। अच्छा, अब वापस आइए, इधर क्या हो रहा है। ये जो ईस्ट से आ रहे हैं, कल खबरें आ रही थी मारियोपोल अभी भी चल रहा है, बहुत फंसा हुआ पूरा सिटी है, राइट। उसके आगे चल के खरसान, इसकी बात हो रही थी। अब आगे चल के ओडेसा। तो ये जो सारे शहर हैं, एक तरह का कॉरिडोर सा बनता जा रहा है, मानिए, जो कि रशिया से पूरा कनेक्ट हो जाएगा। और रशिया इसके जरिए यूक्रेन को लैंडलॉक करने का विचार कर रहा है फॉर एवर, ठीक है ना। तो ये टेरिटरी हो सकता है रशिया खुद रखे, और बाकी टेरिटरी जो है उसमें ठीक है ट्रांजिशन हो, कैसे हो, इंसर्जेंसी चलती रहे इत्यादि, बट इस टेरिटरी के जरिए रशिया अपने को यूक्रेन को लैंडलॉक कर देगा फॉर एवर। तो एक वो चल रही है। मीनवाइल यस, कीव के आसपास है, और जैसे सब कह रहे हैं कि सीज हो रही है, और अलग अलग शहरों में हो रही है। अगर आप देखेंगे ट्रेंड, तो लड़ाई जो ज्यादा हो रही है इधर ईस्ट में हो रही है, रशिया का बॉर्डर विद यूक्रेन, इधर देन डॉनबास, देन इधर देन ओडेसा, ब्लैक सी के ऊपर सारा। तो ओडेसा जो है बहुत इंपॉर्टेंट शहर, पोर्ट है, शिप बिल्डिंग होती है, बहुत सारी जो एक्सपोर्ट्स होते हैं यूक्रेन के यहां से होते हैं। तो अगर फ्यूचर में देखिए गेम चल रही है अगले 50-100 सालों की, तो ये टेरिटरी लेकर के कल को 10 साल बाद यूक्रेन में कैसी भी सरकार हो, प्रो रशिया एंटी रशिया, पर ये जो बेल्ट है ये तो रशिया कंट्रोल करेगा ना। तो एक तरह से मैक्सिमम एडवांटेज अपना निकालना। और हम सुमी भी यहाँ पर देख रहे हैं, और सुमी ही है जहाँ पर अभी भी कई भारतीय फंसे हुए हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत बहुत से भारतीयों को तो लाया गया है, लेकिन आपने मैप में देखा सुमी में अभी भी लोग फंसे हुए हैं। और इस बीच रूस रक्षा विभाग ने जारी किया है वीडियो। तो रूस रक्षा विभाग की ओर से वीडियो जारी किए जा रहे हैं कि किस तरह से उनकी सेना आगे बढ़ती जा रही है। कीव की ओर बढ़ते रूसी टैंक का ये वीडियो, आपको याद होगा हमने पहले आपको सैटेलाइट इमेजेस दिखाई थी, उसके बाद एक वीडियो 2-3 दिन पहले भी जारी किया गया था जिसमें दिखाया गया था कि रूसी टैंक किस तरह से कीव की ओर बढ़ रहे हैं।
तो आप समझिए कि ये एक इंफॉर्मेशन वॉर भी चल रहा है। एक प्रोपेगेंडा होता है कि हमारी सेना किस तरह से आगे बढ़ रही है, उसको लेकर अब हम देख रहे हैं कि अब रूस भी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। पहले यूक्रेन की ओर से दावे ज्यादा किए जाते थे और वो पूरी तरह से उनका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा था अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की। लेकिन अब देखिए रूस की ओर से भी लगातार इस तरह के वीडियोस जारी किए जा रहे हैं कि कीव की घेराबंदी किस तरह से की जा रही है। ये रूसी टैंक हैं जो कीव की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी पर कमेंट मेजर जनरल संजय मैस्टन, जो मैं पहले भी कह रही थी कि ये वीडियो तो बार बार जारी किए जाते हैं। पहले हम सुनते थे अब जो ब्रिटेन की रक्षा एजेंसी है वो कहती थी 20 किलोमीटर दूर है अब टैंक, अब इतने दूर रह गए हैं। लेकिन ये एक स्ट्रैटेजी के तहत ये स्लो मूवमेंट हो रही है। अगर वो चाहे तो हमला कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया जा रहा है। नहीं, मैं इसको नहीं मानूंगा कि वो चाहे तो हमला कर सकते हैं। देखिए, लड़ाई के लिए सबसे जरूरी चीज़ है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स। मैं इंडियन आर्मी का सदर्न कमांड का जो एक पूरी कमांड थी, जो एक आर्मी मानी जाती है, वहाँ से मैं पूरा ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स का इंचार्ज था। मेरे को पता है लॉजिस्टिक्स कितनी ज़रूरी चीज़ है। देखिए, आज की तारीख में आज की तकरीबन 12 दिन की लड़ाई हो चुकी है जी। लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट फोरमोस्ट की जरूरत है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.